Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की चित्रकला शैली का जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसी टॉपिक को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और अपना जो लास्ट चैप्टर था दोस्तों, वो आपने पढ़ा था बूंदी चित्रकला शैली जो है वो चल रही थी। तो बूंदी चित्रकला शैली के बारे में कुछ जानकारी जो है वो अपन ने पढ़ी थी, तो थोड़ा रिवाइज देख लेते हैं ताकि जहाँ तक अपन ने स्टॉपेज किया था उससे आगे जो है बूंदी चित्रकला शैली के बारे में जो जानकारी है वो ले सके। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था राजस्थान जीके के अंदर बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली दोस्तों, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर अपना जो है वो लास्ट चैप्टर के रूप में चल रहा था। तो आज जो है इस बूंदी चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखो, बूंदी चित्रकला शैली जो अब तक अपन ने पहले पढ़ी थी पिछली वाली क्लास में, तो उसमें अपन ने लास्ट में यही पढ़ा था भाई बूंदी चित्रकला का विकास कैसे होता है। और बूंदी चित्रकला शैली के अंदर पशु पक्षियों के उल्लेख जो है वो विशेषतः यहाँ चित्रित मिलते हैं। इसके अलावा 17 साल जो है उसके कार्यकाल के अंदर इसका जो विकास है वो स्टार्ट होता है। और सुरजन सिंह हाडा का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। सुरजन सिंह हाडा जो है इसके काल में जो है मुख्य विकास जो है इसे बूंदी चित्रकला शैली का होता है। बाद में आपने पढ़ा दोस्तों कि कालांतर में ये जो आपका बूंदी चित्र शैली है, इस बूंदी चित्र शैली के अंदर सुअर के शिकारों का जो आपका प्रचलन है चित्रों के अंदर, वो भी दोस्तों स्टार्ट होता है उमेश सिंह के बाद में। उमेश सिंह के कार्यकाल के अंदर ही 1750 में क्या है दोस्तों, ये जो आपके सुअरों का चित्र है, इन चित्रों का प्रचलन जो है वो बूंदी चित्रकला शैली में होता है। अब यहां आपने पढ़ा है भाई, पहली चीज तो आपको याद रखना है कि भाई बूंदी चित्रकला शैली जो है, इस चित्रकला के अंदर जो चित्र मिलते हैं वो लघु आकार के मिलते हैं। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। तो यदि आकार पूछ ले आपसे कि बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो चित्र मिलते हैं वो विशेषतः लघु आकार के या लघु आकार के चित्र जो है, ये विशेषतः बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहां देखो कि बूंदी चित्रकला शैली जो है इसमें विशेषतः पशु पक्षियों का विशेष जो है वो योगदान यानी कि उल्लेख मिलता है। इसीलिए क्या है, इस शैली को पशु पक्षियों की चित्रकला शैली भी कहा जाता है। अब इससे दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जो शेष जानकारी है बूंदी चित्र शैली की वो भी देखते हैं। उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट कोटा चित्र शैली है उसको देखते हैं। तो देखो, हाँ, यदि बूंदी चित्र शैली की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इस जो चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली जो है, इस चित्र शैली के यदि मुख्य विषय देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनको लेकर मुख्यतः क्या है इस चित्र शैली के अंदर चित्रों का निर्माण हुआ। तो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों धार्मिक चित्र, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक चित्र जो है वो इस बूंदी चित्र शैली के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें जो आपकी कृष्ण लीला है, बाल कृष्ण जो लीला है, इन लीलाओं का जो चित्रण है, ये चित्रण भी क्या है दोस्तों इस बूंदी चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं रागिनी, राग रागिनी जो है, ये चित्र भी इस बूंदी चित्र शैली के विषय के रूप में मिलते हैं। हाँ, इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे अपन बोलेंगे कि जल महल, जल महल जो है, इन जल महलों का अर्थात शाही जल महल, शाही जल महल जो है, इनका चित्रण भी इस बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है विषय के रूप में। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे तीज है, त्योहार है, ठीक है, शिकार का दृश्य जो है, इसके अलावा घने वन जो है, इन वनों का जो चित्रण है, ये चित्रण इस बूंदी चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे धार्मिक ग्रंथ को लेकर कृष्ण लीला जो है, बाल लीला है, उनका चित्रण है, राग रागिनी जो है उनका चित्रण है, शाही जल महलों का है, तीज त्योहार, शिकार जो है, घने वृक्ष जंगल जो है, आदि का चित्रण जो है वो इस बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। दूसरी चीज दोस्तों याद रखना भाई, जब घने वनों को इसमें दिखाया गया है,
इस बूंदी चित्र शैली में घने वनों को दिखाया गया है, तो इनका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा रंग दिया गया है दोस्तों? हरे रंग का बैकग्राउंड दिया गया है पीछे वनों के अंदर, ठीक है। बाकी आपको पता है कि लाल, पीले, नीले, सफेद आदि रंगों का प्रयोग जो है वो इसे आपकी बूंदी चित्र शैली के अंदर चटकीले चमकदार रंगों का प्रयोग जो है वो विशेषतः इस शैली में देखने को मिलता है। हाँ, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये जो बूंदी चित्र शैली है, इस चित्र शैली के अंदर यदि हम प्रमुख ऐसे ग्रंथ जिनको लेकर भी चित्र बनाए गए हैं, तो मुख्य चित्रित ग्रंथों की बात करते हैं, तो जैसे अपन बात करते हैं राग रागिनी, रसिक प्रिया लेते हैं। एक तो है दोस्तों रसिक प्रिया, एक है कवि प्रिया, ठीक है। इसके अलावा रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, हाँ, इसके अलावा देखते हैं तो बिहारी सतसई, याद रखना दोस्तों, बिहारी सतसई जो है एक ये मिलती है। इसके अलावा एक है राग रागिनी, और इसके अलावा देखें तो ऋतु वर्णन, ऋतुओं का जो वर्णन है, ये वर्णन विशेषतः क्या है, इस बूंदी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। यदि कुछ विशेष ग्रंथों के नाम पूछ ले आपसे तो याद रखना दोस्तों, एक तो रसिक प्रिया है, एक कवि प्रिया है, एक बिहारी सतसई है, एक राग रागिनी है, एक ऋतु वर्णन है। ये इस विशेष अपनी जो बूंदी चित्र शैली है इसमें विशेषता देखने को मिलते हैं। यदि इस चित्र शैली की विशेषता देखते हैं कि बूंदी चित्र शैली के अंदर कौन कौन से चित्रों को दर्शाया गया है, यदि उसकी बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों के अंदर याद रखना दोस्तों काफी बार, क्योंकि देखो अपने पास में राजस्थान की चित्रकला शैली में इतने क्षेत्र आ गए हैं ताकि हम क्या है जब उनको पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, लेकिन जब इनको कंपैरिजन के आधार पर देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हर चैप्टर जो है दोस्तों तरीके से हैंडल करना है, कुछ ना कुछ विशेष बात जो है वो प्रत्येक क्षेत्र की आपको अलग से याद रखनी है, ताकि आप उस एक हिंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सके। तो देखो यहां हम बात करते हैं कि जो अपनी बूंदी चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली, इस बूंदी चित्र शैली की यदि विशेषता की बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं मिलती है बूंदी चित्र शैली के अंदर, तो देखो पहली विशेषता, एक एक विशेषता याद रखना। पहली विशेषता की बात करते हैं तो जो आकाश है, आकाश में घने बादल, याद रखना दोस्तों, आकाश में घने बादलों को दर्शाया गया है बूंदी चित्र शैली के अंदर। जबकि मैंने कहा था कि आकाश में देवताओं का चित्रण जो है वो किस चित्र शैली में हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा वो तो कि किस चित्र शैली की बात आती है, तो आपको याद रखना है नाथ द्वारा चित्र शैली जो है, इस नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर आकाश में देवताओं का चित्रण किया गया है। जबकि जो आपकी बूंदी चित्र शैली है, इस बूंदी चित्र शैली के अंदर जो आकाश है, इस आकाश में घने बादलों का जो दृश्य है वो चित्रित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, हाँ, तो घनघोर वर्षा, घनघोर वर्षा जो है इस वर्षा को भी चित्रित किया गया है। हाँ, इसके अलावा देखें दो हाथियों की लड़ाई, दो हाथियों की लड़ाई जो है, इस लड़ाई का चित्रण भी इस बूंदी चित्र शैली के अंदर मिलता है। इसके अलावा देखते हैं चहकते चहकते चहकती चिड़िया, चहकती चिड़िया का जो चित्रण है, यह चित्रण भी क्या है इस बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। हाँ, और लहर, यानी कि वर्षा के अंदर नदी जो है, सागर पानी जो है, इस पानी के अंदर लहरों का चित्रण, याद रखना दोस्तों, पानी में लहरों का चित्रण जो है, यह चित्रण भी क्या है इसे आपकी बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तो बूंदी चित्र शैली जो है, इस चित्र शैली के अंदर एक रागिनी जो है, एक रागिनी जो है वीणा बजाते हुए चित्र का जो दृश्य है, यह दृश्य भी आपका इसे आपकी बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों, अब यहां से आगे देखते हैं कि बूंदी चित्र शैली के अंदर देखो इसके मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहां आपने देखा है कि इस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो देखो आकाश में घने बादल है, घनघोर वर्षा है, दो हाथियों की लड़ाई है, चहकती चिड़िया है, नदी की लहरों का उफान है, रागिनी एक जो है वीणा बजाती हुई चित्र जो है वो मिलती है। इसके अलावा यदि और चित्रों की बात करते हैं तो जैसे आपके हरे भरे वृक्ष जो है, इन वृक्षों का चित्रण भी क्या है दोस्तों इस आपकी बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। यदि इसके बाद में और भी देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों नाचते मयूर जो है, मोर जो है, इन मोर का चित्रण भी क्या है इस आपकी बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। यदि इसके बाद में देखें तो कलाबाजी दिखाते हुए कुछ बंदरों का चित्र जो है, ये चित्र भी क्या है आपकी इसे बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में इस चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार है उनको देखते हैं। उससे पहले एक बार छोटा सा रिवाइज देख लेते हैं। जो अपन ने जहां इस बूंदी चित्र शैली को स्टॉपेज किया था उससे आगे अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया है। चटकीले रंगों का विशेष प्रयोग दोस्तों याद रखना इस बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। अब यहां से आगे देखेंगे तो आपने पढ़ा है भाई बूंदी चित्र शैली में विशेषतः लघु आकार के चित्र देखने को मिलते हैं। हाँ, इस चित्र शैली के अंदर आपको याद रखना है दोस्तों हाँ, इस चित्र शैली के अंदर याद रखना दोस्तों, यदि चित्रों के विषय चित्रशाला के अंदर जो चित्र मिलते हैं उनके विषय की बात करते हैं कि कौन कौन से चित्र चित्रशाला में मिले हैं। धार्मिक ग्रंथों को लेकर चित्र मिले हैं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र भी यहाँ देखने को मिले हैं, रागिनी जो है उनके चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शाही जल महलों के चित्र है, तीज त्योहार, शिकार और घने वनों का चित्रण जो है विशेषतः आपकी इस चित्रशाला जो बूंदी की है इस बूंदी चित्रशाला में देखने को मिलता है, जो उमेश सिंह के काल में बनी थी। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बूंदी चित्र शैली के अंदर जो आपकी चित्रशाला है इस चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ था, तो आंसर देना है महाराज जो उमेश सिंह है उसी के काल में 1750 के अंदर जो है इस चित्र शैली का निर्माण भी हुआ था। और उसी दौरान जो आपका उमेश सिंह था वो शिकार प्रिय भी था, तो सूरों के शिकार का जो चित्रण है ये उमेश सिंह के काल में हुआ था दोस्तों। अब यहां आपने पढ़ा है आगे, यदि घने वृक्षों की बात करते हैं तो जो घने वृक्षों का चित्रण है यह किया गया है इस बूंदी चित्र शैली में, तो उनका जो पीछे का कलर दिया है वो कलर विशेषता आपको याद रखना है, हरे रंग का प्रयोग जो है वो बैकग्राउंड के रूप में किया गया है दोस्तों। यदि इस चित्र शैली के प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं कि प्रमुख विषय जो है वो कौन कौन से हैं जिनको लेकर इस बूंदी चित्र शैली के अंदर चित्रों का चित्रित किया हुआ है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रसिक प्रिया। याद रखना दोस्तों, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, बिहारी सतसई है, राग रागिनी है और ऋतुओं का वर्णन जो है इनको लेकर आपकी जो बूंदी चित्र शैली है इस चित्र शैली के अंदर जो है वो चित्रों का विशेष विषय के रूप में वर्णन मिलता है। यदि इस बूंदी चित्र शैली की विशेषता देखते हैं दोस्तों कि यहां कौन कौन से चित्र जो है विशेषता देखने को मिले हैं, तो पहला चित्र मिला है आकाश में घने बादलों का दोस्तों। आकाश में घने बादलों को चित्रित किया गया है इस शैली के अंदर। इसके अलावा घनघोर वर्षा को भी दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से, दो हाथियों की लड़ाई भी यहां पर मिलती है चित्रों के अंदर। इसके अलावा चहकती चिड़िया है, नदी जो है इस नदी में लहरों का उफान जो है वो भी इस चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। एक रागिनी हाथ में वीणा लिए हुए हैं उसके चित्रों का भी चित्रण मिलता है। इसके अलावा एक रागिनी जो है हाथ में कबूतर लिए हुए हैं उसका चित्र भी क्या है इस चित्र शैली में विशेषता मिलता है। आपने पढ़ा है भाई वृक्षों का प्रयोग तो विशेषता हुआ है क्योंकि लघु चित्र शैली है और विशेषतः जो चिड़िया वगैरह है जीवों का प्रयोग जो है वो इसमें हुआ है, इसीलिए हरे भरे वृक्षों का प्रयोग जो है वो इस चित्र शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें नाचते हुए मोर जो है मयूर है इनका चित्रण भी मिलता है और दो बंदरों को विशेषतः कलाबाजी दिखाते हुए चित्रों का प्रचलन जो है वो आपकी इस बूंदी चित्र शैली में विशेषतः देखने को मिलते हैं। अब यहां से देखते हैं दोस्तों कि बूंदी चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार है इन चित्रकारों के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो देखो बूंदी चित्र शैली के मुख्य चित्रकारों की बात करते हैं। हाँ, प्रमुख चित्रकार
बूंदी चित्र शैली के मुख्य चित्रकारों की बात करते हैं तो काफी बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों कि बूंदी चित्र शैली के अंदर जैसे चित्रकारों की बात करेंगे, एक का नाम याद रखना है अहमद अली। याद रखना दोस्तों, पहला चित्रकार जिसका नाम आपको याद रखना है वो है अहमद अली। दूसरा चित्रकार याद रखना है आपको सुरजन। दूसरे चित्रकार का नाम याद रखना है दोस्तों सुरजन और अहमद अली। तीसरे चित्रकार का नाम याद रखना है रामलाल। रामलाल जो है ये भी संबंध किससे है? बूंदी चित्र शैली से है। इसके अलावा देखें तो साधु राम जो है इनका संबंध भी दोस्तों आपकी बूंदी चित्र शैली के अंदर विशेषता मिलता है। हाँ, तो अहमद अली है, आपका रामलाल है, सुरजन है, साधु राम है, ये सभी दोस्तों आपकी इस बूंदी चित्र शैली के अंदर चित्रकारों के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा एक नाम और पढ़ा होगा दोस्तों आपने किशन के नाम से। याद रखना दोस्तों किशन, ये किशन के नाम से जो चित्रकार था, ये चित्रकार भी जो है आपकी इस बूंदी चित्र शैली के अंदर विशेषता देखने को मिलता है। तो चित्रकारों के नाम पूछ ले आपसे, मोतीराम का नाम पढ़ा था दोस्तों आपने। मोतीराम भी इसका एक प्रसिद्ध चित्रकार था इस बूंदी चित्र शैली के अंदर, चौहान वंश के हाड़ा राजाओं के अंदर। ठीक है, तो देखो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से पढ़े, जैसे अहमद अली का नाम याद रखना है, सुरजन जो है उसका नाम याद रखना है, साधु राम का नाम याद रखना है, और इसके अलावा याद रखना है रामलाल का नाम और किशन का नाम। ये सभी चित्रकार जो है इनका संबंध पूछ ले आपसे तो आपको आंसर देना है बूंदी चित्र शैली। अब तक जितने भी चित्रकला शैली आपने पढ़ी है, इनके ऐसे क्वेश्चन जो कंपैरिजन में आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको आपको बिल्कुल तरीके से तैयार करना होगा। नहीं एग्जाम में पढ़ा हुआ मैटर आएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका यहां से पुटअप होता है तो आप कंफ्यूज जाओगे। सभी मैटर आपको मान लो सभी के नाम जो है वो ऑप्शन के माध्यम से दे दे और निम्न में से पूछ ले भाई कौन सा क्वेश्चन जो है वो बूंदी चित्र से लिखा है, कौन सा चित्रकार जो है वो नाथद्वारा से लिखा है, कौन सा मेवाड़ का है, कौन सा मारवाड़ का है। तो उस दौरान आपको मुख्य जो प्रमुख नाम है ये याद रखने ही होंगे। बगैर नाम के आप कुछ ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन जो है तुक्का मारोगे कि आंसर गलत जाएगा। तो आपको हर चैप्टर अब धीरे धीरे मैटर हम ले रहे हैं, तो प्रत्येक चैप्टर को आप सही तरीके से पढ़ें और उसके बाद में जो मुख्य कंपैरिजन है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर ले। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये जानकारी जो है वो अपनी एक सामान्य हो गई, कौन सी? आपकी बूंदी चित्र शैली की। अब यहां से आगे चलेंगे, अब इसी की चित्र शैली का दूसरा पार्ट आता है, वो है आपकी कोटा चित्र शैली, जो भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो यहां तक आपने बूंदी चित्र शैली के बारे में अध्ययन किया है। अब यहां से दोस्तों आगे चलते हैं कोटा चित्र शैली के अंदर। अब आपको पता है भाई कोटा और बूंदी दोनों ही चौहान वंश के हाड़ा राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। तो यहां पर भी जो आपने बूंदी चित्र शैली के अंदर दृश्य देखे हैं, उन्हीं दृश्यों का जो प्रचलन है वो आपके इस कोटा के अंदर मिलता है। अब कोटा में चित्र शैली का विकास कैसे होता है उसकी बात करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली वो ही बूंदी की चित्र शैली है। ये आपने पढ़ा था दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था आपको कि चौहान वंश के हाड़ा राजाओं का राजस्थान में प्रारंभिक केंद्र कौन सा रहा? तो प्रारंभिक केंद्र आंसर होगा बूंदी, और बूंदी के बाद में दूसरा केंद्र आपसे पूछे तो आंसर क्या देना है? कोटा। तो अर्थात आपको ये अब पता लग चुका होगा कि जो आपने पहले वाली बूंदी शैली पढ़ी है, उसी बूंदी शैली का मिश्रण जो है वो आपकी इस कोटा शैली में देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हो पहली लाइन के अंदर कि इस चित्र शैली में एक तो आपकी बूंदी चित्र शैली और जो मुगल चित्र शैली है, इस मुगल शैली और बूंदी शैली इन दोनों का मिश्रण जो है ये आपकी कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। दोनों के नाम याद रखने हैं। उससे पहले मैंने बताया था जैसे आपकी मराठी है, ईरानी है, मेवाड़ी है, इनका चित्रण जो है वो बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। जबकि कोटा की बात करेंगे तो कोटा में बूंदी चित्र शैली और मुगल शैली का विशेष जो चित्रण है ये देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है।
हाँ, अब यहां कोटा की स्थापना की बात कर लेते हैं। भाई कोटा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो याद रखना है आपको, हाँ 1631 में हाडा वंश का एक शासक था जिसका नाम पड़ा होगा माधो सिंह। इस माधो सिंह के द्वारा 1631 के अंदर जो आपका कोटा है, इस कोटा की जो स्थापना है, ये स्थापना 1631 में इसे आपके माधो सिंह के द्वारा की गई थी। अब यहां आपने पढ़ा है भाई कोटा चित्र शैली में, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन कि इस शैली के अंदर चित्रकला का जो मुख्य विकास है, ये मुख्य विकास जो है वो किसके काल में माना जाता है? तो आपको याद रखना है उमेद सिंह जो है, इस उमेद सिंह के कार्यकाल के अंदर ही चित्रकला का कोटा शैली के अंदर सर्वाधिक जो विकास है, ये विकास माना जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि कोटा चित्र शैली जो है, इस कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र विकास जो है वो किस शासक के काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है कोटा चित्र शैली, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र विकास, स्वतंत्र जो विकास है, ये स्वतंत्र विकास जो है वो किसके समय हुआ था? तो आंसर देना है राम सिंह। राम सिंह जो है कोटा का शासक है, इस राम सिंह के कार्यकाल के अंदर दोस्तों इस कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र जो विकास है, ये स्वतंत्र विकास होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कोटा चित्र शैली के अंदर भी जैसे अपन ने बूंदी चित्र शैली पढ़ी थी, तो बूंदी चित्र शैली में आपने एक तथ्य नोट किया होगा कि बाल कृष्ण, जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी बाल लीलाओं का चित्रण मिलता है। अब आप ये कह सकते हो कि वल्लभ संप्रदाय को लेकर चित्रों का प्रचलन जो है वो आपकी शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोटा का एक शासक का नाम पड़ा होगा दोस्तों भीम सिंह। ये जो भीम सिंह था, इस भीम सिंह के समय जो कोटा चित्र शैली है, इस कोटा चित्र शैली में जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय को लेकर अर्थात भगवान कृष्ण को लेकर क्या है, चित्रों का प्रचलन जो है वो इस कोटा चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि इस भीम सिंह के कार्यकाल में वल्लभ संप्रदाय जो है, इस वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रों के जो प्रचलन उल्लेख है वो विशेष दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो यहां से आपने पढ़ा है कि कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण के चित्रों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। प्लस आपको याद रखना है कि कोटा जो चित्र शैली है, इसमें नवीन परिवर्तन, नवीन यदि परिवर्तन की बात करते हैं कि नवीन परिवर्तन किस शासक के काल में आया था, तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको उमेद सिंह जो कोटा का शासक था, इसी के शासन के कार्यकाल के दौरान चित्रकला शैली के अंदर नवीन परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कोटा चित्र शैली के अंदर जो आपका उमेद सिंह था, ये शिकार का प्रिय था, इसीलिए जितने भी इसने अपने कार्यकाल में चित्र बनवाए थे उनमें शिकारी दृश्य को विशेषतः जो है वो प्रदर्शित करवाया था। आपको यह भी याद रखना है भाई, इस शैली की बात करते हैं कि इस शैली के अंदर जो है स्त्रियों का चित्र, स्त्री का चित्र भी मिलता है और स्त्री को एक सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है इस आपकी कोटा चित्र शैली के अंदर। याद रखना दोस्तों, स्त्री का चित्रण भी कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है और इसकी जो स्त्री की चित्रण की शैली है उसको एक सुंदरतम तरीके से जो है दोस्तों वो विशेषता जो है यहां देखने को मिलता है। इसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि कोटा चित्र शैली में यदि कौन कौन से रंगों का प्रयोग जो है विशेषता देखने को मिलता है, तो एक तो है हल्का। याद रखना दोस्तों, यदि रंगों का नाम पूछ ले आपसे तो एक तो है कौन सा, हल्का हरा रंग। इस हरा रंग का प्रयोग जो है इसका इस शैली में मिलता है। इसके अलावा पीले रंग का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नीले रंग का प्रयोग भी जो है वो इस आपकी कोटा चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो तीन रंग हो गए, हल्का हरा रंग, पीला रंग और नीला रंग। इनका प्रयोग जो है ये आपके इस कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। अर्थात आप ये कह सकते हो चटकीले रंगों का प्रयोग जैसे बूंदी में हुआ था, उसी प्रकार के चटकीले रंगों का प्रयोग जो है वो आपके इस कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। यदि चित्रों की विशेषता की बात करते हैं कि कोटा चित्र शैली में कौन कौन से चित्र जो है विशेषता देखने को मिलते हैं, तो जैसे देखो आप, पहला चित्रित अपन बात करते हैं विशेषताओं में दरबारी दृश्य।
दरबारी दृश्य का उल्लेख भी मिलता है चित्रों में। इसके अलावा देखें जुलूस, जुलूस का जो चित्रण है वो भी मिलता है। युद्ध, युद्ध का चित्रण भी देखने को मिलता है। बाल कृष्ण अर्थात वल्लभ संप्रदाय आ गया, तो बाल कृष्ण जो है इनकी लीलाओं का चित्रण भी देखने को मिलता है। घने वृक्ष, घने वृक्षों का चित्रण भी इस कोटा शैली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राग रागिनी के चित्र भी जो है वो मिलते हैं इस कोटा चित्र शैली के अंदर। ठीक है, दरबारी दृश्य है, जुलूस का चित्रण है, युद्ध का चित्रण है, इसके अलावा बालकृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, घने वृक्षों का उल्लेख जो चित्रकला में हुआ है, इसके अलावा राग रागिनी के चित्र जो है वो भी आपकी इस कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा चिड़िया वगैरह है, उनका चित्रण भी विशेषता आपकी कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। अब यहां से हम देखते हैं दोस्तों कि कोटा चित्र शैली जो है, इस चित्र शैली के अंदर आपने पढ़ा होगा एक प्रमुख चित्रकार का नाम, और उस चित्रकार ने एक रागमाला, रागमाला जो सेट है, इस रागमाला सेट की रचना की थी, और उस चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? छज्जू। छज्जूराम का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। छज्जूराम का संबंध जो है वो कोटा चित्र शैली से है। इन्होंने क्या है, एक रागमाला सेट जो है, इस सेट को लेकर चित्र जो है वो बनाए थे, और ये इस कोटा चित्र शैली में सबसे बड़े आकार के सेट के आधार पर चित्र जो है वो माने जाते हैं। तो छज्जूराम का संबंध जो है वो किस चित्र शैली से है? तो आपको याद रखना है आपकी इसी कोटा चित्र शैली से है। इसके अलावा बात करें नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद जो है, इस नूर मोहम्मद का संबंध भी याद रखना है दोस्तों, किस शैली से माना जाता है? तो आपको बताना है कोटा चित्र शैली से ही नूर मोहम्मद का संबंध जो है ये माना जाता है। इसके अलावा देखें तो आपको याद रखना है डालूराम का नाम सुना होगा दोस्तों, डालूराम का नाम है वो भी मिलता है, डालूराम। ठीक है, डालूराम का नाम मिलता है। गोविंदराज, गोविंदराज का नाम जो है ये भी आपकी इस कोटा चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक नाम और पढ़ा होगा दोस्तों आपने, रघुनाथ। रघुनाथ जो है ये कुछ चित्रकार आपको विशेषता आपको इस कोटा चित्र शैली में याद रखने हैं, जैसे छज्जूराम है, नूर मोहम्मद है, गोविंदराम है, रघुनाथ है, डालूराम है, आदि चित्रकारों के नाम जो है वो विशेषता आपको कोटा चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। तो चित्रकारों के नाम जो आपने बूंदी में पढ़े, उसी के बाद में आपको कोटा चित्र शैली के नाम याद रखने हैं। तो एक बार छोटा सा रिवाइज देखते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं ढूंढार चित्र शैली के अंदर, फिर से एक नया इसी में मोड़ लेंगे। तो पहली बात, कोटा चित्र शैली में यदि मिश्रण पूछ ले आपसे तो बूंदी और मुगल चित्र शैली का विशेषता मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। यदि स्थापना की बात करते हैं, 1631 में माधो सिंह के द्वारा कोटा की स्थापना की गई थी। चित्रकला कि इस कोटा चित्र शैली के अंदर जो विशेष चित्रकला का विकास है वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ था? तो आंसर देना है उमेद सिंह के काल में दोस्तों। और कोटा चित्र शैली के अंदर स्वतंत्र विकास जो है, पहली बार स्वतंत्र विकास जो है वो किसके काल में हुआ था? तो बताना है राम सिंह के काल के अंदर। फिर बताना है आपको कोटा का शासक भीम सिंह, और भीम सिंह के कार्यकाल में क्या होता है दोस्तों कि भगवान कृष्ण को लेकर अर्थात वल्लभ संप्रदाय को लेकर चित्रों का चित्रण किसके समय हुआ था? तो आंसर क्या देना है? भीम सिंह के कार्यकाल के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में याद रखना कि इस शैली के अंदर जो है स्त्री का चित्रण भी मिलता है, और स्त्री को एक सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है इस आपकी कोटा शैली के अंदर। रंगों की बात करेंगे तो 3 प्रधान रंगों के नाम याद रखने दोस्तों। एक तो हल्का हरा रंग का प्रयोग हुआ है, एक पीले रंग का प्रयोग हुआ है, और एक नीले रंग का विशेष प्रयोग जो है वो आपकी कोटा चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में आपने पढ़ा दोस्तों कि कोटा चित्र शैली के अंदर जो नवीन परिवर्तन है चित्रकला के अंदर, जो चित्रकला है यहाँ की कोटा की, इसमें नवीन परिवर्तन जिस शासक के काल में माना जाता है वो है आपका शासक उमेद सिंह। जो आपने बूंदी में पढ़ा था वही है यहाँ का, और उमेद सिंह के कार्यकाल के दौरान विशेष परिवर्तन जो है वो कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। आपने पढ़ा था दोस्तों कि कोटा चित्र शैली जो है, उमेद सिंह जो था वो शिकार प्रेमी होने के कारण शिकार के दृश्यों का प्रयोग जो है वो विशेषतः इस उमेद सिंह के काल में होता है। सुअर के चित्रों का प्रयोग जो है वो उमेद सिंह ने ही करवाया था अपने कार्यकाल के दौरान।
इसके बाद में आपको याद रखना है, यदि विशेषता पूछ ले कि कोटा चित्र शैली की विशेषता क्या है, तो दरबारी दृश्य का उल्लेख भी मिलता है, जुलस का उल्लेख भी मिलता है, युद्ध का उल्लेख भी चित्रों में किया गया है, बालकृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है, घने वृक्षों का है, राग रागिनी का है, आदि चित्रों का उल्लेख जो है वो कोटा चित्र शैली में देखने को मिलता है। तो यहां तक आपने देखा है, ये राजस्थान में कोटा चित्र शैली के अंदर मिलता है। यहां पर देखो, ये जो आपका रागमाला सेट है, ये छज्जू राम ने नहीं बनवाया था। यहां एक थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसको सही कर लेना दोस्तों। छज्जू राम नहीं है, डालू राम जो है, इस डालू राम के द्वारा क्या है, रागमाला सेट जो है, इस रागमाला सेट को चित्रित किया गया है, जो कोटा शैली का क्या माना जाता है, सबसे बड़ा चित्रित सेट जो है, ये सेट जो है आपका, ये डालू राम के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, छज्जू राम के द्वारा नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो गया इस चक्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का मैटर आपको फिर से देखना है दोस्तों। तो रागमाला सेट की रचना किसने की, डालू राम ने, और डालू राम जो है, इसके द्वारा जो तैयार किया गया रागमाला सेट है, वो कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट माना जाता है। तो दोस्तों अब आगे इस के आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो आपको फिर से कोटा चित्र शैली के बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट चित्रकला के अंदर। आप निरंतर जो है प्रत्येक टॉपिक को छोटे छोटे अंश में पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें लगभग आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हैं। आने वाले समय में आपको फिर से कुछ ना कुछ जो है चित्रकला के अंदर नया जो है मैटर देखने को मिलेगा। जब ये चैप्टर पूरा होगा तो फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।